बुढ़िया, हमने तुमसे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूछी ही नहीं। कोनो बात नहीं, अभी बता दो। वो क्या है ना, तुमने फांसी पर चढ़ने का सारा इंतजाम जो कर रखा है। हाँ? हे, चुप। चला कैसे बातें करती है? अल्लाह, कैसे मेरा दिल धक धक कर रहा है, तेरे को मालूम है? ये अड़ी किधर की? नहीं जाने का शांति के कमरे में, नहीं जाने का मेरी माँ। बुढ़िया, तू देख, अभी तो हम यहाँ है ना तुम्हारे पास। तुम्हारा ये जो प्रॉपर्टी संपत्ति वाला जो कुछ भी काम है ना, वो हम सॉल्व कर देंगे। जब तक हम ही आए ना, तुमको डरने का कोनो जरूरत नहीं। लेकिन बुढ़िया, 12 लाख में तो हम तरकने वाले हैं नहीं। अगर अपनी जायदाद का 40% हमारे नाम करो तो बोलो। ठीक है। तो फिर बना लो कागजात, बाकी साइन करवाने का काम हमरा। अच्छा, अब हम चलते हैं। तब तक हम दिमाग लड़ा के सोचते हैं कि ये सब काम कैसे करना है। बाय। ताई, तूने ये क्या किया? मधे बोलो ना का। पहले इसको कागजात तो साइन करवाने दे, फिर अपना टेंशन भी तो दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये साइन नहीं करवा पाई, मेरा शक तो एकदम सही है, ये लड़की कोई और नहीं, सुरवीच है। हाँ, लेकिन अगर इसने करवा दिया तो फिर ये पक्की बात हो जाएगी कि ये दुर्घरानी चाहिए। म्हणजे ये एकदम सही इन्वेस्टमेंट किया मैंने। एक बार प्रॉपर्टी के कागजात अपने हाथ में आ जाएंगे ना, फिर क्या, सबके बाद इसको भी डरका देंगे, मामला खल्लास। हाँ, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। क्या? पीछे से आवाज देना अपशकुन होता है, इसीलिए ऐसे रोकना पड़ा। इससे भी बड़ा आवश्यक है। देखिए कार्तिक, आपकी नाराजगी मुझसे, आप उसका गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? आप प्लीज नाश्ता करके जाइए, ऐसे भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। आखिर इंसान कमाता किस लिए? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो मैं भी भूखी रहूंगी, और जब तक आप वापस आकर खाना नहीं खाएंगे, तब तक अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डालूंगी। ओह, सीरियसली? सुरभि, अगर तुम मेरी सच्ची में परवाह करती हो ना, तो इस घर की खोई हुई शांति को दोबारा लौटा दो। बंद कर दो सब जो कर रही हो। ठीक है कार्तिक, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके वापस लौटने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। काश मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन हो पाता, लेकिन ये जो दिल है ना, ये दिल सहम सा गया है, ये कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो आप नाश्ता करेंगे ना, वरना मैं भी। नहीं, मैं तुम्हें भूखे रखने का रिस्क नहीं ले सकता। अगर तुम भूखी रहोगी तो पता नहीं कौन सा नया महाभारत रचेगा इस घर में मेरे पीछे से। ले आओ नाश्ता। अरे ओ, गोपीचंद जासूस की छठी औलाद, बहुत शौक चढ़ा है ना तुमको जासूसी करने का? हाँ, तो एक काम करो ना, बाहर जाओ, अब तुम्हारे भाई ने वो जो 3 मुस्तंडे खड़े रखे हैं ना, उनको हटाओ
और उनकी जगह नौकरी पे लग जाओ। वैसे भी उनसे ज्यादा ही चर्बी है तुम दोनों में। अबे ओ मोटापे का इश्तिहार, कसम गंगा मैया की, अगर हमसे ज्यादा उलझने की कोशिश की ना तो ऐसा छेद करेंगे ना तुम में कि तुम्हारा ये जो गुब्बारा है ना वो हो जाएगा फुस। बिंदु! ए दुर्गा, क्या कर रही है? हम भी तो वही कह रहे हैं ना, सुबह से हम झूठी पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं और अब हमको तुम्हारे भाई के वास्ते नाश्ता बनाना है। अब हम सुरभि तो है नहीं, हमको नहीं आता ये सब चूल्हा चौका चलाना। तुम बनाओ नाश्ता। चलो जाकर कढ़ाई चढ़ाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाऊं की हीरो जैसे। अरे ओ बिन पटरी की रेलगाड़ी, यहाँ आओ और इन दोनों छोरियों की मदद करो खाना बनाने में। हम? तुमने तो कौन, हम। चलो अब देख काहे रही हो, चलो शुरू हो जाओ। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वाद बना है। ये दुर्गा रानी, कहाँ है रे दुर्गा रानी? आपका घर ढूंढ छान मारी मैं तेरे को और तू इधर खड़ी है। ही छी, हट हट। ताई, इसने ना जबरदस्ती हमसे ना इतना सारा काम करवाया, अब डांटिए इसे। ये कागजात तैयार करवा दिए मैंने, काटिया से सिग्नेचर करवा ले जाके। सुरभि भाभी, हाँ शांति, बोलो ना क्या काम है। एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, दादा के साइन चाहिए फॉर्म पर। टेंशन मत ले रहे, ला दे, मैं काटे से सिग्नेचर करवा लेगी इस पे। तू लेकिन एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई करने का। जा पढ़ाई कर। ए बुढ़िया, एक और जिम्मेदारी काहे ले ली अपने माथे पर? ये मुसीबत नहीं है रे, ये दुर्गा रानी तो अपने को तो बैठे बैठे बोले तो बहाना मिल जाए। मंजे तू इन कागजात के साथ वो कागज रखना, काटिया से सब पे सिग्नेचर ले लेना। मंजे काटिया को अपने पे शक भी नहीं होगा। अरे वाह बुढ़िया, क्या आइडिया आया है तुम्हारे खोपड़िया में। बुढ़िया, लगता है हमारी सोबती का असर होने लगा है तुम पर। हमरे जैसे नए नए ख्याल आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, काम करेगा ये आइडिया तुम्हारा। तो बुढ़िया, हम एक काम करते हैं, ये नाश्ता और ये कागजात लेकर जाते हैं, है ना? ताई, इसने हमसे इतना सारा काम करवाया और तूने इसे डांटा भी नहीं। कैसी माँ हो आप? दिमाग वाली माँ मैं तेरी तरह डफर नहीं है। मंजे जो काम इतने सालों में मैं नहीं करवा पाई, वो इस लड़की ने कुछ घंटों में ही तुम लोग से करवा दिया। और ये सारा नाश्ता किसने बनाया? हमने, अपने इन हाथों से। तूने बनाया? ये प्यारे, अगर कार्तिया को तेरा हाथ का नाश्ता पसंद नहीं आया ना, तो तेरे साथ वही करेगी जो किशोर के साथ किया था मैंने। किशोर के साथ आपने क्या किया था?
बोलने का मतलब ये था कि किशोर कैसे घर छोड़ के चला गया, है ना? चला इसको मैं घर के बाहर फेंक देगी, ऐसे बोलना चाहती थी मैं। हाँ, बुढ़िया सही कहा तुमने। इस जैसे चपड़गंजू लोगों को ना घर पे रखने का कोनो फायदा नहीं है। सर आपने कहा था इन पेपर्स को लेकर सुबह में घर आ जाना, मैं साइन कर दूंगा। ये क्या तरीका है? आप किसी भी वक्त दफ्तर का काम लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। आप तो घर से नाश्ता करके आए होंगे ना, कम से कम इनको तो चैन से नाश्ता करने दीजिए। सॉरी मैम। ये क्या कर रही हो सुरभि? कार्तिक, मेरे वजह से पहले ही आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। आप ना तो टाइम पर खाना खाते हैं, ना ही टाइम पर सोते हैं। कम से कम अपने सेहत का तो ध्यान रखिए। मैं जानती हूँ कि आपको दफ्तर में इन सब चीजों का ख्याल रखने नहीं मिलता है। आप नाश्ता किए बिना कहीं नहीं जाएंगे कार्तिक। आप बाद में पेपर्स पर साइन कीजिएगा। ताई, आप भी आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगा देती हूँ। चैन से तो मैं तभी बैठेगी ना जब तुम जायदाद के कागजात पर इससे सिग्नेचर करवाएगी। ला फाइल ले आओ। एक मिनट कार्तिक, बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो परिवार होता है ना। पहले शांति के एग्जाम फॉर्म पर साइन कीजिए प्लीज। ये काटिया पेपर कैसे पढ़ रहा है? कार्तिक, आप इतना ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं? ये कोई लाखों करोड़ों की डील थोड़ी है। शांति की एग्जामिनेशन पेपर्स है, आप इस पर जल्दी साइन कर दीजिए वरना ऑफिस बंद हो जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। अब क्या होगा? क्या ताई, मैं समझा नहीं। सीधा देख। ये सब क्या है? इस फॉर्म में तो ढेर सारी गलतियां स्पेलिंग्स की। कार्तिक, वो स्पेलिंग मिस्टेक ही है ना। वो शांति बहुत परेशान हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी में फॉर्म भर दिया। मैं इसे बाद में ठीक करा लूंगी। नहीं, दोबारा से भरो सही तरह से। आप लोग कौन है? किस लिए आए? माफ कीजिए, हम बिना बताए आ गए। दरअसल हमें श्रीकांत मोहिते जी ने भेजा है। श्रीकांत काका ने? बोलिए, क्या काम है? हम लोग एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं अनाथ बच्चों के लिए। अगर आप जैसे नामी और मशहूर लोग हमारी मदद करेंगे, जिसे देखकर बाकी बिजनेसमैन भी हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। जब आपको श्रीकांत काका ने भेजा है तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चला सारा जमा पूंजी तो अनाथों में ही बांटनी है अपने को। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? जी, फिलहाल आप इन पेपर पर हस्ताक्षर करके हमें लीगल परमिशन दे दीजिए। सॉरी सर, साइन कर दीजिए ना। लीजिए। धन्यवाद। इन्हें 10 लाख का चेक दे देना। ओके। तो मेरा बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। आई एम सॉरी कार्तिक, आप प्लीज ऊपर जाकर चेंज कर लीजिए। एक मिनट।
फॉलो मी। सुरभि ऐसे लंबे बालों के साथ कैसे घूमती थी? अगर हमरा बस चले ना तो हम तो उस बुढ़िया जैसे बाल कटवा ले। क्या है? हाँ? क्या चल रहा है ये सारा नाटक तेरा? तूने सिर्फ उस शांति के फॉर्म पे सिग्नेचर करवाया, प्रॉपर्टी की डीड पर नहीं। क्या चल क्या रहा है ये एनजीओ की फाइल? हाँ? ये सब क्या है? काय को लेके आई है इसको इधर? समझाएगी मेरे को कुछ? देख दुर्गा रानी, इस वक्त ना मेरा भेजा बहुत घुमा हुआ है, समझी ना? वही तेरे को अब भी इसी वक्त इधर खत्म कर देगी। बुढ़िया जब देखो तब हाथ में बंदूक ताने धर धमक, ना आओ देखती है ना ताओ, बस धन धन करके गोली चला देती है। बुढ़िया हम जानत है तोरा सपूत जो है तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम पर अंधा विश्वास करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बेवकूफ है। हमको पहले ही पता था कि तुम्हारा ये जो आइडिया है ना ये फ्लॉप होने वाला है, इसीलिए हमने वो जायदाद के कागजात शांति के फार्म के साथ नहीं रखे थे, समझी? म्हणजे तूने वो सारा का सारा अपना संपत्ति, ये दान दक्षिणा में ये एनजीओ को दे दिया ही? देखो, सोचो और तनिक ध्यान से सुनो। वो जो सुरभि का बाप है ना, हमरा मतबल श्रीकांत, हमको उसका फोन आया था। फोन करके उसने हमको ई एनजीओ के बारे में बताया, तब जाकर हमरा माथा ठनका। अब हमने उसको ई तो कह दिया कि आज कार्तिक बिजी है, लेकिन उसका जो आइडिया था वो हमने चुरा लिया। उसके लोगों की जगह हमने अपने एनजीओ वाले लोगों को बुलाया और फिर धनाधन करके इन कागजात पर साइन करवा लिया। जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वो काम तूने 2 मिनट में करके दिखा दिया। क्या बात है? अरे मुबारक हो सासू माँ, मुबारक हो। 1 मिनट, ये बात मत भूलना कि इस प्रॉपर्टी में हमरा 40% का हिस्सा है। इंतजार किस बात का सासू माँ, चलिए चलकर धक्के मार के कार्तिक को इस घर से बाहर निकालते हैं। अरे ओ चमगादड़ की पूछ, ये कोई तुम्हारी भोजपुरी फिल्म है या फिर कोई सास बहू वाला टीवी सीरियल? ऐसे कैसे निकाल दोगे कार्तिक भवरे को बाहर? अरे अक्ल के अंधो, पहले जाकर इन कागजात को अपने नाम पर रजिस्टर करवाओ, ट्रांसफर करवाओ, उसके बाद भगा देना। बुढ़िया तब तक ना हम नौटंकी करते हैं, किसी तरह कार्तिक को यहाँ रुकवाने की। अरे वाह, बोले तो वाह दुर्गा रानी, ऐसे तूने तो मेरे को जीत इसलिए सच्चे बोलती हूँ मैं। हाँ वो ऐसे थोड़ा बहुत मेरे को शक था कि तू सुरभि है, पर नहीं, आज मेरा सारा का सारा शक बोले तो खत्म, खल्लास हो गया है। क्योंकि सुरभि कभी भी अपने बाप के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करती, कभी भी अपने पति की मेहनत, उसकी संपत्ति मेरे नाम नहीं करती। लेकिन आज तूने मेरा बरसों पुराना सपना पूरा कर दिया है। तूने बहुत खुश है मैं अभी जाके रजिस्ट्री करवाती है रे। ए प्यारे, तुम लोग तीनों हाँ, इसका मदद करने का है, समझा ना? इसके साथ ही रहने का है, वो कार्तिक को घर में रोक के रखने का। हाँ, लेकिन कार्तिक को रोकेंगे कैसे? हम बताते हैं। ऐसे मंजे काटिया, तेरे को मालूम है ऐसे कांदा को शरीर के पास रखेंगे ना तो एकदम ऐसे तेज बुखार। अब क्या हुआ? ये कांदे का आइडिया तेरे को किधर से आया? कसम गंगा मैया की, अब ई मत कहना कि वो सुरभि पहले ऐसा कर चुकी है। घूम फिर के बार बार फिर वही बात। हम अब बार बार अपनी ईमानदारी की परीक्षा नहीं देंगे। जय राम जी की। नहीं, अरे माफ करो दुर्गा रानी जी। क्या है ना, इसे सुरभि ने दिमाग का भेजा पाला किया हुआ कि माफ कर दे। मैं जाती है। वैसे बुढ़िया, आज तूने अपनी गलती मान कर ना हमरा दिल ही जीत लिया, वरना हम सोच लिए थे कि 40 की जगह 50% मांगेंगे। 50-50। ये कर, चल अब मैं जा रही है।
रुको, हाँ, इसके साथ इधर इसमें आ रही है। देख देख देवा, बोली थी ना मैं तेरे को कि 3 दिन के अंदर कार्तिया की अक्खी जायदाद में अपने नाम पे करवा देगी। मैं भी इसी अखंड ज्योत को साक्षी मानकर शपथ लेती है कि 3 दिन के अंदर कार्तिक बर्वे की अक्खी दौलत मैं अपने नाम पर करवा देगी। देख, कार्तिया ने खुद अपने हाथ से सब कुछ मेरे नाम पे लिख दिया है। सोच, एक बार फिर ताई जीत गई। किधर है रे तेरी वो भक्तन सुरभि? हाँ, चैलाई से मेरा दिमाग सड़ा दिया था उसने। बुराई हमेशा हारती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। ताई को आज तक कोई नहीं हरा सका है। तेरी वो सुरभि क्या चाहिए सर? अरे आज तो ताई ने एक मिसाल कायम कर दी है। मंजे जीत उसी की होती है जो अपने इरादों में अटल रहता है। आप किया पाप मैंने, लेकिन पूरे दिल से। अभी जाती है इसे रजिस्ट्री करवानी की मेरे को। ताई, आप कहीं जा रही हो क्या? मंदिर जा रही थी मैं, बापा के दर्शन करने के लिए। जरूर जाइए ताई, घर की सुख शांति बनी रहे, यही दुआ मांगिएगा। वैसे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम से जा, मैं अपने आप चली जाएगी। हाँ, अरे ये विक तो पहन ले। ये जो तोरी अम्मा है ना, किसी दिन अपनी ही चिता पर आग लगाएगी। हमरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ताई कैसे जाएगी रजिस्ट्रेशन ऑफिस? सुरी क्या हुआ? ताई, इसे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, पूरा बदन तप रहा है इसका। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। ये ध्यान रख। अरे वो कमला महारानी, अब तुम यही बैठ के नाटक करती रहोगी क्या? साड़ी कमर में खोसो और दौड़ो यहाँ से, वरना रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाएगा। तुम्हारी जो आंखों के सपने हैं ना, वो सारे टूट जाएंगे। और जैसे नहीं मोटा मोटा काजल लगाती हो ना, जिंदगी भी काली हो जाएगी। भागो। तो डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए। वो सुरभि बेहोश हो गई। सुरभि उठ। सुरभि होश में हो। ताई, हिमंती ताई कहाँ है? ताई मंदिर गई है। मंदिर? हाँ। सुरभि को इस तरह छोड़ के? नहीं कार्तिक, ताई डॉक्टर को लेने गई है।